क्या लिखा हुआ है? ये तो मैंने पूछा उससे, दिख रहा है? इको ट्रेन लेंथ, ठीक है, ET26 इतना दिख रहा है? नहीं, वो भी नहीं दिख रहा। इस टैब के साथ और कौन बैठा है पीछे? अभी से क्या है नौशाद दिखाई दे रही ये नहीं दिख रहा है। चलो, ये इको ट्रेन लेंथ 26, ठीक है। तो ये कौन सा सीक्वेंस हो सकता है? FRFSC यही होगा ना, या FSC होगा? स्पिन को SE FSC में हमारा लिमिटेड है, FRFSC में आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो ये FRFSC है। ये जो सीक्वेंस है, स्पेशली ये सभी मशीनों के नहीं है जो अभी आप देख रहे हैं। ये एक टेक्निक होती है, प्रोपेलर या ब्लाइंड, दो नाम से आता है। ठीक है, प्रोपेलर या प्रोपेलर यूज होता है जी में, ब्लेड यूज करते हैं। ये दोनों ही सीक्वेंस जो है ये मोशन आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने की टेक्निक है, ठीक है। ये सीक्वेंस टेक्निक इसी ये अलग टेक्निक से ओवर सैम्पलिंग करके बनाते हैं। ये ओवर सैम्पलिंग मतलब फास्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें पेशेंट थोड़ा बहुत खिला हुआ भी हो तो भी इमेज हमारी रिपोर्टेबल आ जाएगी। रूटीन आप सीक्वेंस चलाओ और प्रोपेलर चलाओ, अगर दोनों आप देखोगे तो रूटीन सीक्वेंस में बिल्कुल भी रिपोर्टेबल नहीं है, तो इसमें थोड़ा बहुत कुछ दिख जाएगा और मिनिमल मोशन आर्टिफैक्ट को ये हटा देता है, ठीक है। तो ये दोनों सीक्वेंस हैं, ये दोनों सीक्वेंस मोशन आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसेस मोशन आर्टिफैक्ट। तो ये प्रोपेलर सीक्वेंस है। देखो FR प्रो फास्ट रिकवरी फास्ट स्पिन को प्रोपेलर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो डिफ्यूजन वेटेड इमेज है। ये देखो ट्रेनिंग कितना है, 36, ठीक है। इको ट्रेनिंग 12 है। तो देखो इको ट्रेनिंग 12 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? FR हट गया, फास्ट रिकवरी वो हट गया है, दिख रहा है ना, क्योंकि ये 12 तक की है। क्यों? कौन सी वेटेड इमेज है ये? T1 वेटेड। सही बात है, फास्टेस्ट स्पिन इक्वल, लेकिन वेटिंग कौन सी है? T1। अगर ये T1 वेटेड है तो FRFSC हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो T1 वेटेड की वजह से इसमें ETL हमने लिमिटेड रखा है, और अगर आप ETL लिमिटेड रखोगे तो FRFSC अगर 8-10 आप घटा बढ़ा दोगे तो इमेजिंग का टाइम कम हो जाएगा, लेकिन ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब देखो ये 1 मिनट 41 सेकेंड में ये 30 इमेजेस एक्वायर की गई। अगर आप अच्छे से करोगे तो 2 से 2.5 मिनट लगता है मिनिमम, ठीक है। तो ये फास्ट स्कैनिंग टेक्निक इसमें यूज की गई है, प्रोपेलर यूज किया गया है, ETL को बढ़ा दिया गया है, ठीक है।
ETL आप 4-5 बढ़ा देंगे तो इमेज क्या होगी, स्मूथ होती है। जितना आप ETL बढ़ाएंगे स्मूथनेस आपकी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। और ये रूटीन T1 नहीं है, ये T1 फ्लेयर है। टाइम ऑफ इन्वर्जन 1066, मीडियम टाइम ऑफ इन्वर्जन, TI इन्वर्जन रिकवरी पढ़ा है आपने, तो उसमें हमने देखा कि शॉर्ट टाइम इन्वर्जन, स्टक, और लॉन्ग अगर रख रहे हैं तो फ्लेयर। मीडियम जो यूज होता है वो T1 वेटेड इमेज के लिए यूज होता है, जिसमें हमें CSF की लर्निंग करनी है, ठीक है। T1 SPGR, रूटीन T1 फ्लेयर, इस तरह के। ETL इसमें देखो कितना है, 142 कितना है, 142, ये SSFSC नहीं है। SSFSC कैसे होगा, अगर SSFSC हो तो वहाँ पे ETL मेंशन रहेगा नहीं। ये आपका फास्ट रिकवरी, फास्ट स्पिन इको की ही टेक्निक है, बट ये क्यूब सीक्वेंस है, 3D सीक्वेंस, ठीक है। तो फास्ट स्कैनिंग अगर आपको चाहिए तो इको ट्रेवलेंस आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्यूब सीक्वेंस है, मैंने क्या बोला, 100 तक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें ये फ्लेयर सीक्वेंस है, अगर इसको रूटीन कन्वर्ट करके ये रूटीन फ्लेयर है, रूटीन कितना है 21, ठीक है। ये FSC में 21 रखा गया है। अबे मैं कुछ भी लिखूं FSC में 21 हो सकता है क्या? अगर आपने 21 रख दिया तो वो क्या हुआ, यानी ये सीक्वेंस था FSC, लेकिन उसने ETL बढ़ा के क्या कर दिया, ठीक है। तो जो इमेज क्वालिटी FSC में आनी चाहिए वो इमेज क्वालिटी इसमें नहीं आएगी। आप देखो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में कोई डिफरेंशिएशन आपको नहीं लग रहा है, और इमेज में आपको एनाटॉमी में भी इसमें न्यूक्लियस ये सारी चीजें कुछ भी प्रॉपर विजुलाइज नहीं हो रही है, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, ये T1 वेटेड इमेज है और ये T1 वेटेड इमेज है और इसमें CSF हाइपर, ठीक है। T1 वेटेड इमेज है और CSF हाइपर दिख रहा है। पोस्ट कंट्रास्ट T1 वेटेड इमेज चलाया उसने और इसमें CSF कैसा दिख रहा था, हाइपर हिट है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन डाला तो बहुत सारे कमेंट आए, ठीक है, कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि तुम पैरामीटर्स लिख के भेजो, तो मैंने तो देखते ही बोला कि ये तो T1 है ही नहीं, ये तो T2 वेटेड है। बोला कि नहीं T1 वेटेड है। उसने प्रोटोकॉल की फोटो भेजी, मैंने बोला प्रोटोकॉल नहीं, तुम ये पैरामीटर्स भेजो। तो उसमें ऐसे ही टाइम ऑफ रिपिटेशन 6000 या 7000 था, यानी वो सीक्वेंस था T2 वेटेड, लेकिन उसको किसी ने लेवल क्या कर दिया था, तो आप रीनेम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। रीनेमिंग से इमेज का कैरेक्टर थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको रीनेम कर दिया गया था T1 वेटेड, और वो पोस्ट कंट्रास्ट में वही सीक्वेंस रन कर रहा था, 3-4 बार रन कर लिया था चेंज कर करके, और हर बार उसको हाइपर इंडेक्स दिख रहा था। क्लियर है? ये 21 है, ये FSC ये वही। जब आप मशीन पे जाएंगे
तो इमेजिंग ऑप्शन में जाएंगे तो सीक्वेंस में फैमिली होती है कि किस फैमिली का ये सीक्वेंस है। स्कीमिको का है, स्कीमिको का है, इन्वर्जन रिकवरी का है, ये ग्रेडियंट का है। देयर आर सो मेनी ऑप्शन। तो आप उसके अंदर जाके चेक कर सकते हो ये कौन सा सीक्वेंस है। और अगर आपको रियल में चेंज करना है तो वहाँ से पहले चेंज करो, ये अपने आप क्या। उसके बाद आप जो भी डालना है FRSSC वाला कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। ईक्वल बढ़ाना है, घटाना है, वो आप कर सकते हो। डन। हम आते हैं बॉडी के डिटेल कितना है 26। FR प्रोपेलर, ये प्रोपेलर है, इसमें बिल्कुल भी मोशन आर्टिफैक्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, स्टैंड टूट गया क्या तुम्हारा? टूट गया कैसे? कैसे टूटा? मुझे नहीं पता टूटा नहीं टूटा, वीडियो नहीं बनाता मैं। हाथ में लेके उस दिन मना किया था ना कि हाथ में लेके नहीं बनाना। पकड़ना पूरी है, कंसंट्रेशन वीडियो की तरफ होती है। पकड़ना। इसमें देखो मोशन आर्टिफैक्ट, ये लीवर का स्कैन है ना, आपको बिल्कुल मोशन आर्टिफैक्ट कहीं पे भी दिख रहा है? ये सारे सल्कस स्पेस वेसल्स, ये इसकी मार्जिन, ब्लड दिखनी चाहिए थी ना ये, तो ब्लरिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसमें दो रीजन है, इवन कि ये इंटेस्टाइन वगैरह में भी कहीं पे भी कोई मोशन आर्टिफैक्ट नहीं दिख रहा। ये बिल्कुल एकेडमिक पर्पस के लिए बेस्ट स्टडी है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो, ये स्क्रीन है, किडनी है, ये सारी चीजें क्लियरली विजुअलाइज हो रही है। ठीक है, एक तो हमने रेस्पिरेटरी गेटिंग यूज किया है और दूसरा प्रोपेलर यूज किया है। रेस्पिरेटरी गेटिंग और प्रोपेलर, रेस्पिरेटरी गेटिंग से भी मोशन आर्टिफैक्ट कम होंगे और प्रोपेलर यूज कर दिया और बेटर क्वालिटी है। ठीक है, प्रोपेलर को ये दिख रहा है पल्स सीक्वेंस, मतलब कौन सा सीक्वेंस है, FRSSC, FSC, स्कीमिको, इन्वर्जन रिकवरी, इसको हम क्या बोलते हैं? पल्स सीक्वेंस। यहाँ अगर आप इमेज पे जाएंगे तो सारी चीजें लिखेंगे, या पल्स सीक्वेंस, नीचे आओगे रेपिटेशन टाइम, टाइम ऑफ इको, ये ऐसे ही, ये क्वाइल, आप कौन सा क्वाइल टाइप कौन सा यूज कर रहे हो। ठीक है, फिल्टर कौन सा यूज किया है, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, ये भी सेम सीक्वेंस है। अब हम आते हैं इस पे, ये देखो ये सीक्वेंस कौन सा है? अब ये जो इमेज है जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, इस इमेज को ध्यान से देखो। क्या दिख रहा है? पहले मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर इधर से ऐसे आया और इधर से ऐसे घूम के जाके क्या हुआ, यहाँ पे बाइडक्ट में मिल गया और नीचे यहाँ से CBD बन गया। ये CBD यहाँ पे आया और आके ड्यूडेनम में लिंक कर गया। इस जगह पे अगर देखो तो ये हमारा राइट हिपैटिक और ये है। इधर आप देखो तो ये हमारा रीनल पेल्विस है, ये मेजर कैली, ये भी मेजर कैली, ये भी मेजर कैली। अगर आप ऊपर जाओगे तो ये छोटे छोटे माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। ये स्टमक में फ्लूइड है वो दिख रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, ये यूरेटर दिख रहा है, ये दूसरी किडनी का रीनल पेल्विस है और ये यूरेटर है। ठीक है, तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि जहाँ पे फ्लूइड है वही चीज दिखाई दे रहा है। बाकी जैसे ये लीवर के बीच होता है ना,
सीबीडी हेपेटिक डक्ट, तो लीवर दिखाई नहीं दे रहा है, किडनी दिखाई नहीं दे रहा है, स्प्लीन वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है, फैट मसल बोन कुछ नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सीएसएफ आपको विजुलाइज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ fluid। अब ये सीक्वेंस कौन सा होगा, इस सीक्वेंस का नाम क्या है? पहले ही एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि जिसका क्लियर नहीं हो उसका क्लियर हो जाए। सीक्वेंस कौन सा है विधि बताओ? कल्पना, FRFSC तो टेक्निक है आपकी, बट ये FRFSC या SSFSC वो अलग चीज है, इसका अलग नाम है। इसमें हमने क्या अलग किया है रूटीन सीक्वेंस से? टाइम ऑफ इको को हमने बढ़ा के 600 से 700 मिलीसेकंड। देखो बात ये है कि मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपने खुद भी सोचना है ना। दिस इज द टाइप ऑफ रेयर रैपिड एक्विजिशन रिलैक्सेशन। ये 2 दिन से हम यही डिस्कस कर रहे हैं। रेयर सीक्वेंस है ये। रेयर में आप ये FRFSC के बेस पे है, रेयर में ये FRFSC। अगर SSFSC के बेस पे होता तो उसमें ETL आपको दिखाई नहीं देता, और SSFSC के बेस पे आप इमेजेस ले सकते हो 1 by 1 करके, ये उसमें 3D इमेज आती है। रेयर सीक्वेंस को हम 2 तरीके से यूज करते हैं। इसमें स्लाइस थिकनेस 1.6 और स्पेसिंग है -0.8। क्लियर है? ध्यान से सुनो। तो आपने ये थिन इमेजेस लिए हैं, रेयर के फॉर्म में आपने ये थिन इमेजेस लिए हैं, और जब आप इसको इस टोटल इमेजेस इसमें कितनी है? 120 इमेजेस। इस इमेज को जब आप रिफॉर्मेट में ओपन करोगे या वॉल्यूम रेंडरिंग में ओपन करोगे, रिफॉर्मेट या वॉल्यूम रेंडरिंग में ओपन करोगे तो ये तीनों प्लेन में इमेज ओपन होगी, एक्सियल, कॉर्नर और साइडल, क्योंकि थिंकर्स लिया है आपने। और इसकी 3D भी आप बना सकते हो।